RJ Classes 2.0। मेरा नाम नाज, आपका स्वागत है आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, आई होप ठीक होंगे। चलिए हम आज देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज हम यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो युद्धाभ्यास हुए हैं अभी 2020 में जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर हम देख लेंगे। वैसे बहुत सारे होने थे, एक्सरसाइज बहुत सारी होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से बहुत सारी एक्सरसाइज स्थगित कर दी गई हैं। फिलहाल जो हुई हैं वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रिक के साथ देख लेंगे, याद करने के तरीके से देख लेते हैं। छोटी ट्रिक देखेंगे, उससे याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मालाबार जो एक्सरसाइज हुई है वो किन देशों के बीच हुई है। अभी इस बार तो 4 देशों के बीच हुई, वैसे 3 देशों के बीच होती थी, जैसे हमारा अमेरिका, अपना भारत, अमेरिका और जापान, इन देशों के बीच ये एक्सरसाइज होती थी। लेकिन इस बार याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हुआ है इसमें। किसमें? मालाबार, ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, तो ये हम इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए तो पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार किस में पहली बार शामिल है, तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास में। या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में इस बार कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हुआ है। इससे पहले अमेरिका, भारत, जापान, इनके बीच होते थे ये एक्सरसाइज। इस बार ऑस्ट्रेलिया शामिल है, तो 4 देश हो गए इसमें। ये कौन सा संस्करण है? ये 24वां संस्करण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ट्रिक देखें तो देख सकते हैं अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी दोस्त हो गए चारों। और ये कहाँ गए हैं? एक बार में गए हैं। तो बार जैसे कॉफ़ी बार नहीं, वैसे ही एक बार में गए तो वहाँ मिले हैं और वहाँ पर इन लोगों ने एक्सरसाइज की है या फिर मिले हैं, बात की है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा इंद्रधनुष। ये एक्सरसाइज किसके बीच हुई है? भारत और ब्रिटेन, या यूके भी लिखकर आ सकता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये वायुसेना एक्सरसाइज है। ये वायुसेना या संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वायुसेना के बीच हुआ है, भारत और यूके की वायुसेना के बीच। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं कैसे? सिंपल सा देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे। जैसे भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ये इन दोनों ने अब के बाद क्या क्या एक साथ इंद्रधनुष देखा। जो इंद्रधनुष आसमान में निकलता है वो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन ने इस बार दोनों ने साथ में इंद्रधनुष देखा। ठीक, अगला देखते हैं। अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किसके बीच में हुआ है? ये अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत इंग्लैंड के बीच में। ये 5वां सैन्य युद्ध अभ्यास है। ये 1 साल भारत में होता है और 1 साल इंग्लैंड में होता है। तो इस बार कहाँ हुआ है? इस बार इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरीके से अजय वॉरियर, भारत और इंग्लैंड। इसको याद करने के तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखिए यहाँ पर देखिए, अजय और भारत में नाम इस तरीके से होते हैं नहीं, सिंपल हमारे हिसाब से। जैसे अजय ये भारत का नाम हो गया, वॉरियर, वॉरियर इंग्लैंड में नाम इस तरीके से ही होते हैं, मतलब इंग्लिश नाम होते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। भारत में भारत का नाम हो गया अजय और वॉरियर हो गया इंग्लैंड का नाम। तो अजय वॉरियर किन 2 देशों के बीच में हुआ है? भारत और इंग्लैंड के बीच में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सूर्य किरण। सूर्य किरण कहाँ होता है? भारत और नेपाल के बीच। ये 14वां संस्करण है इस बार का। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये हमारा सूर्य किरण। ये किसके बीच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, याद रख सकते हैं इसको याद रख सकते हैं। सूर्य किरण, भारत और नेपाल। भारत नेपाल भी हमारे ये आसपास देश हैं। और भी सूरज से किरण और भारत नेपाल, मतलब इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? जैसे सूरज से किरण निकलती है, वैसे ही भारत और जापान एक दूसरे के साथ में इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है यहाँ पर? अगला है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? ये किसके साथ में एक्सरसाइज होती है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक, तो ये कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। ये सैन्य अभ्यास था इस बार। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण। ये जो संस्करण है ये जो संस्करण है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये संस्करण पूछ दिए जाते हैं। तो मित्र शक्ति कैसे याद रख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता है। ठीक है, अगर हम इसको हिस्ट्री से लें तो उस तरीके से ले सकते हैं जो
राम और वो हनुमान जी थे, उनके बीच में मित्रता हुई तो उन्होंने लंका को हासिल कर लिया था। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इजी तरीका देख लेते हैं कि जो श्रीलंका है वो भारत का मित्र है। तो मित्रता किसके साथ है? भारत के श्रीलंका के साथ। और मित्र शक्ति कहाँ हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। 7वां संस्करण था ये। अगला देखते हैं। अगला है हमारा सहयोग काइजिन। ठीक है, तो कजिन या काइजिन इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। सहयोग काइजिन ये किसके बीच में हुआ है? भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच ये एक्सरसाइज हुई है, नौसेना एक्सरसाइज। ये इसका 19वां संस्करण है। चेन्नई के बंदरगाह पर हुआ है। ठीक है, चेन्नई के बंदरगाह पर हुआ है। 19वां संस्करण है इसका, सहयोग काइजिन का। भारत और जापान के बीच में हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत तो अपना ही है। यहाँ पर देख लेते हैं सहयोग काइजिन, जिन से जापान, तो जिन जापान ये यहाँ पर देखिए मैच कर रहा है, तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिन जापान। अगला देखते हैं यहाँ पर स्लाइनेक्स 20 है। ठीक है, फिर श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ है ये स्लाइनेक्स, श्रीलंका और भारत के बीच में। यहाँ पर देखिए मित्र शक्ति भी श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ है। तो ये स्लाइनेक्स 20 हुआ है हमारा श्रीलंका भारत के बीच 20 में ही। ये सैन्य अभ्यास हमारा कौन सा है? 8वां है। ठीक है, इसका ये 8वां संस्करण है। अब इसको कैसे याद करेंगे? यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए एल से ले सकते हैं श्रीलंका और IN से इंडिया, तो इस इंडिया यानी कि भारत। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं श्रीलंका और इंडिया, यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच हुआ है। अगला देखते हैं हमारा है मरीन गार्जियन। ये आपको कहीं कहीं पर गार्डियन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, गार्जियन या गार्डियन कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। मरीन गार्जियन। ठीक है, ये चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ, कहाँ? अरब सागर में। कैसे इसको देखेंगे? देखिए, जो चीन है वो किसका गार्जियन है? पाक का, यानी कि पाकिस्तान का। ठीक है, तो चीन पाकिस्तान का क्या है? गार्जियन है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो मरीन गार्जियन चीन और पाकिस्तान। अगला देखिए मैत्री सैन्य अभ्यास। मैत्री सैन्य अभ्यास, यहाँ पर देखिए मित्र अलग है और मैत्री अलग है। ठीक है, तो मैत्री सैन्य अभ्यास ये कहाँ हुआ? थाईलैंड और भारत के बीच में हुआ है। ठीक, मैत्री सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? थाईलैंड और भारत के बीच। अगला देखिए, अगला देखते हैं यहाँ पर पासेक एक्सरसाइज कहाँ हुई है? भारत और अमेरिका के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, पासेक्स। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, पासेक्स, तो भारत और अमेरिका। अगला देखते हैं, अगला है सारेक्स, भारतीय तटरक्षक बल। ये जो सारेक्स है ये किन्हीं देशों के मध्य में नहीं हुआ है, अपने भारत में ही हुआ है। तटरक्षक बल जो है उनके बीच में ये हुआ है, गोवा में हुआ। द्विवर्षीय, ये द्विवर्षीय मतलब प्रत्येक दूसरे वर्ष में होता है ये। ठीक है, तो सारेक्स से क्या याद रखेंगे कि जो सारेक्स है ये भारतीय तटरक्षक बलों के बीच में होता है। ये सिर्फ हमारे भारत का ही, मतलब ये किसी दूसरे देश के साथ नहीं हुआ है। तो ये द्विवर्षीय मतलब प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है। ये इससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब जैसे जो अचानक बाढ़ या तूफान आ जाता है, उन लोगों में जो दिक्कतें होती हैं या जो लोग फंस जाते हैं उनके लिए ये उनकी सुरक्षा करते हैं, उसके लिए ये लोग अभ्यास करते हैं। ठीक है, उसी के लिए होता है सारे एक्सरसाइज। अगला देखते हैं नसीम अल बहर। यहाँ पर ये जो बहर है तो वहाँ पर ऐसा होता है कि नाम में कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है जो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी। तो नसीम अल बहर है, बहर को कहीं पर ब्रह भी ऐसे मिल सकता है, ब्रहर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नसीम अल बहर मिलता जुलता मैच कर जाएगा उसमें। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे थे हम नसीम अल बहर, ये किसके बीच हुई है एक्सरसाइज? भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, ये इसका 12वां संस्करण था, 12वां संस्करण। अब देखिए ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। द्विपक्षीय का मतलब है कि भारत की सेना और ओमान की सेना दोनों ने आपस में मिलकर किया है, दोनों तरफ की सेनाओं ने आपस में मिलकर किया है, इसीलिए द्विपक्षीय है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। इसको याद कैसे रखेंगे? नसीम अल बहर याद रख सकते हैं, एक दो तरीके हैं। जैसे भारत और ओमान से किसी ने कहा कि तुम्हारे नसीब के बाहर है, यहाँ पर नसीम से नसीब ले सकते हैं, अल बहर से बाहर, तुम्हारे नसीब से बाहर है। कोई भी चीज़ ले लो वो तुम्हारे नसीब से बाहर है, तो इन्होंने कहा नहीं हमारे नसीब में ही है। क्या है? नसीम अल बहर, भारत और ओमान। 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? ये हुआ है भारत और ओमान के बीच। ठीक, ये नसीम अल बहर ये भी एक्सरसाइज है, ये नौसेना अभ्यास है। ठीक है, नौसेना अभ्यास, ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किसके बीच में हुआ है? नसीम अल बहर किसके बीच में हुआ? भारत और ओमान के बीच। ये 12वां संस्करण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं अगला है हमारा
एक्सरसाइज संप्रीति 9। संप्रीति 9 एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये थल सेना की एक्सरसाइज हुई है, कहाँ हुई है? मेघालय में। ठीक है, थल सेना की एक्सरसाइज मेघालय में हुई है। संप्रीति 9 भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए, भारत और बांग्लादेश पड़ोसी देश है हमारे, तो आपस में क्या होगी? प्रीति होगी। ठीक है, प्रीति का मतलब प्रेम। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? प्रेम है, यानी कि प्रीति है। तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला देखते हैं। बस याद करने के तरीके से देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसका इतिहास पूरा मतलब देखें, हाँ प्रेम था, ये प्रीति, वो कुछ नहीं है, बस हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रिलेट करने के तरीके से देखते हैं। ऐसा होता है कि कुछ अगर इन दोनों के साथ में या फिर दो चीज़ों के साथ में कुछ अलग से नई चीज़ जोड़ते हैं तो वो माइंड में रुकती है, ऐसे याद रहती हैं चीज़ें। तो बस हमको जनरली बस याद करने के लिए देख लेना है, सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। संप्रीति 9 कहाँ हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। थल सेनाओं के बीच में हुआ, ये कहाँ? मेघालय में हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, इसको आप क्या करिएगा, इसको बस सुन लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, बस इतना ज़्यादा है। आप क्या करिएगा, सुबह दोपहर शाम दवाई के तरीके से बस 15 मिनट सुन लीजिएगा, बस और कुछ नहीं। 2-3 बार सुनेंगे, आपके दिमाग में रुक जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। अगला देखते हैं, कावकाज, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। कावकाज ये बहुपक्षीय देशों के बीच होता है कावकाज एक्सरसाइज। ये जो कावकाज एक्सरसाइज है बहुपक्षीय देशों के बीच में होता है। ये थल सेना के बीच में होता है, थल सेना लोगों के बीच में होता है। कहाँ हुआ इस बार? ये रूस में। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कावकाज जो इस बार एक्सरसाइज हुई इसमें भारत शामिल नहीं हुआ था। ये रूस में हुआ है, भारत शामिल नहीं हुआ था। ये देखिए लिखा है यहाँ पर भी। चलिए, भारत शामिल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वैसे इसका जनरली रीज़न देखें तो भारत ने कहा था कि इसमें चीन शामिल है, और उस टाइम कोविड-19 का जो है, और हमने बताया शायद कि इस बार कोविड-19 की वजह से बहुत सारी एक्सरसाइज स्थगित कर दी गई हैं, जो हुई है वही देख रहे हैं, बहुत सारी स्थगित हो गई हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि चीन शामिल है इसमें कावकाज में, तो मैं नहीं जाऊँगा। किसने कहा? भारत ने कहा। तो भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उसने कहा कि जहाँ चीन होगा वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, तो भारत यहाँ पर कावकाज में शामिल नहीं हुआ। ये याद रखने वाली चीज़ है कि भारत कौन सी एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुआ इस बार? तो कावकाज एक्सरसाइज में कहाँ हुई है? रूस में। इस तरीके से पूछ सकता है, कावकाज में जो कावकाज की जो एक्सरसाइज हुई है जो रूस में हुई है उसमें कौन शामिल नहीं है? अपना देश भारत शामिल नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। जाइमेक्स एक्सरसाइज, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ हुआ है? किसके बीच में हुआ है? जापान और भारत के बीच में। ये चौथा संस्करण है इसका। ठीक है, चौथा संस्करण है, और ये यहाँ पर कहाँ हुआ है? उत्तरी अरब सागर में। ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है? उत्तरी अरब सागर में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसके नाम में ही हम देख लेते हैं। ठीक है, नाम से ही देख लेते हैं। GI से जापान हो जाएगा, और नहीं, यहाँ से देखते हैं। J से जापान हो जाएगा। ठीक है, I से हो जाएगा हमारा इंडिया। तो जापान इंडिया यानी कि जापान और भारत। ठीक है, यहाँ से J से जापान, I से इंडिया, तो जापान इंडिया, ये हो जाएगा जाइमेक्स एक्सरसाइज जापान और भारत के बीच में। क्लियर? तो अगले देखते हैं, सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुई है। नौसेना अभ्यास है ये। द्विसेना मतलब दोनों सेनाएं शामिल हैं, भारत और सिंगापुर की जो दो सेनाओं के बीच है, तो जाहिर सी बात है दोनों सेनाएं शामिल होंगी। ठीक है, तो सिम्बैक्स हुआ कहाँ? भारत और सिंगापुर के बीच में। इसको भी इसी नाम से याद रख सकते हैं। यहाँ पर S से सिंगापुर ले लिया हमने, I से ले लिया इंडिया। इसको इधर रख दो, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं। S से सिंगापुर, I से इंडिया, तो सिंगापुर इंडिया यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। ठीक, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर दुस्भा, इसको द्रुस्भा बोलते हैं, दोस्ती के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो द्रुस्भा या दोस्ती 5, ये कहाँ हुआ है? रूस और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट लें तो रूस से इसका ले सकते हैं रू, पाकिस्तान से पा, तो रूपा कहाँ हुआ है? रूपा इस तरीके से रिलेट कर, जैसे रुस्बा या दोस्ती, तो रूपा से दोस्ती। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, रुस्बा या दोस्ती 5। तो ये हो जाएगा हमारा रूस से हमने पहला इसका लेटर इसका अक्षर ले लिया रू, और पाकिस्तान से पा तो रूपा, तो रूपा से दोस्ती यानी कि द्रुस्बा दोस्ती कहाँ हो गई? रूस और पाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हुई है। क्लियर? अगला देखते हैं,
बोंगो सागर ये कहाँ हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। बोंगो सागर, बोंगो यहाँ से बांग्लादेश याद रख सकते हैं, अपना भारत तो है ही है साथ में, बस और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में किए द्विपक्षीय नौसेनाभ्यास है, इसका दूसरा संस्करण हुआ है। ठीक है, द्विपक्षीय नौसेनाभ्यास आप जानते हैं दोनों पक्षों के बीच में जो होता है, ये दूसरा संस्करण है हमारा बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और एक बात और कहनी है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप जानते हैं कि हम आप लोगों से बोलते नहीं बार बार, तो इस बार बोल रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बताइएगा ज़रूर क्लास कैसे लगी, लाइक भी करिएगा और शेयर भी, कमेंट भी। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।